हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 8। पहला क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है। तो ब्रिटिश साम्राज्य या अंग्रेजों के अधीन जितना भी हिस्सा था उसको प्रांतों में बांटा गया था और हर एक प्रांत को जो अपना निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता थी उसे ही कहा जाता था प्रांतीय स्वायत्तता। तो संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं। रोलेट एक्ट का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था। अब देखो, रोलेट एक्ट क्या था कि इसके अंदर कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था, और अगर बोला जाता था तो पुलिस को ये अधिकार दे दिए गए थे कि उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। तो अब ये भारतीयों के जो बोलने की आज़ादी है उसके ऊपर पाबंदी थी, रोक थी, तो इसलिए विरोध कौन करेगा, भारतीय करेंगे। तो सन 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट एक्ट का विरोध किया, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, मतलब विद्रोह किया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही अपनी बात रखना या फिर बोलना जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने मतलब रोक लगाने, और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने जैसे कि बिना वारंट के जेल में डालने के लिए था। अब भारतीयों का मानना क्या था इसको लेकर। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो भारतीय इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पर इकट्ठे हुए थे बहुत सारी तादाद में। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर गोली बरसाई थी और उसमें बहुत सारे भारतीयों की मौत हो गई थी, मतलब एक तरीके से हत्या थी है, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके अंदर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े ये सब भी थे। तो गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज़ों का शासन भारत में भारतीयों के तो गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज़ों का शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, मतलब भारतीय अंग्रेज़ों की बात मान रहे हैं तभी तो वो हम पे शासन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर भारतीय उनका साथ देना बंद कर दे, उनकी बातें मानना बंद कर दे, तो अंग्रेज को क्या 1 साल के अंदर ही देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अभी हाल हमने देखा क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरुद्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। असहयोग आंदोलन मतलब कि उनकी बातें नहीं मानना, अंग्रेजों का किसी चीज़ में साथ नहीं देना। और असहयोग आंदोलन में मतलब किस तरीके की पॉलिसी अपनाई गई, बहिष्कार की नीति अपनाई गई, मतलब कि अंग्रेजी चीज़ों से दूर रहना, उनकी चीज़ों का उपयोग नहीं करना, इस प्रकार की नीति अपनाई गई। तो और हजारों विद्यार्थी जो थे इन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, है ना। सरकार किसकी थी, अंग्रेज़ों की थी, तो स्कूल कॉलेज भी किसके हुए, अंग्रेज़ों के, तो वो स्कूल छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास और राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने क्या छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, मतलब कि वो जो अंग्रेज़ों के समय के कानून थे उसके ऊपर वकालत करना छोड़ दी। अच्छा, इतने नाम याद नहीं करना है, एक मोतीलाल नेहरू, एक CR दास, ये 2 नाम याद रख लेना। और अंग्रेज़ों द्वारा ली गई उपाधि लौटा दी, जैसे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, जो नेता थे उन्होंने विधानमंडलों का बहिष्कार किया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। विदेशी कपड़ा जो अंग्रेज़ों के देश से जो वो फैक्ट्रियों में बना के यहाँ भारत में बेचते थे ऊंचे ऊंचे दामों पे,
उसकी होली जलाने लगी, मतलब होली जलाने लगे भारतीय, बहिष्कार करने लगे कि अंग्रेजी जो कपड़ा है वो हम नहीं पहनेंगे। अब देश के ज़्यादातर हिस्सों में विद्रोह के मुहाने खड़े हो गए। मतलब ये जो विद्रोह था ये बहुत बड़े लेवल पे था, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे जो भारतीयों के सेंटीमेंट थे, जो भावनाएं थे, वो भड़क गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसी के साथ में हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद में हमारा हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो देखो, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की थी कि नमक का उत्पादन, मतलब नमक को बनाने और नमक को बेचने, इसके ऊपर जो सरकार थी उसकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था उसका। मतलब सिर्फ सरकार ही नमक बना सकती है और नमक बेच सकती है, और सरकार किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी। ठीक है। और सरकार ही अगर बनाएगी, सरकार ही बेचेगी, तो सरकार ही नमक के जो कीमत है वो डिसाइड करेगी, है ना। अब ब्रिटिश शासन में नमक के उत्पादन, मतलब बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार था। और महात्मा गांधी और जो अन्य राष्ट्रवादी थे, जो भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, राष्ट्र के भले के बारे में सोचते थे, वो राष्ट्रवादी होते। तो उनका ये कहना था कि नमक पर टैक्स लगाना, है ना, उस पर कर लगाना क्या है? पाप है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा भोजन है उसका एक बुनियादी हिस्सा है, बेसिक नीड है। हर एक खाने में नमक डलता है, अधिकतर खाने में। और बिना नमक के क्या है, खाना कैसा लगता है? बेस्वाद लगता है। ठीक है। अब अंग्रेज़ों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए, अंग्रेज ही नमक बना सकते थे ऐसा एक कानून था, तो इसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या करा? साबरमती आश्रम से दांडी तक एक यात्रा करी, 240 किलोमीटर तक पैदल अपने समर्थकों के साथ। और दांडी गुजरात में एक तट है समुद्र के किनारे, वहाँ पे क्या करा उन्होंने? समुद्र के पानी से नमक बनाया, है ना। और जो अंग्रेज़ों का कानून था कि नमक कौन बना सकता है? सिर्फ अंग्रेज ही बना सकते हैं, और इसको तोड़ा वहाँ पे अंग्रेज़ों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी। और अंग्रेज़ों और उनके समर्थक गांधी जी और उनके समर्थक 240 किलोमीटर दूर साबरमती से दांडी तट पर पैदल चलकर गए थे। और वहाँ पर नमक इकट्ठा करके, है ना, नमक इकट्ठा करके या बना के उन्होंने जो अंग्रेज़ों का कानून था, नमक कानून था, जिसके ऊपर क्या था कि अंग्रेज ही नमक बना सकते हैं और बेच सकते हैं, इसको तोड़ा था या इसका उल्लंघन किया था।